आपका उठना, आपका बैठना, आपकी बात करना, ठीक है, आपका एक दूसरों के साथ मिलना जुलना, वो सारा एटिकेट्स में आता है। और सबसे बड़ा एटिकेट पता है क्या होता है? अगर एक बंदा बात कर रहा है ना, तो उसकी बात को तवज्जो देते हैं और उसकी बात को क्या करते हैं? रिस्पेक्ट, वैल्यू देते हैं, ठीक है। जब आप वैल्यू दोगे तभी आपको वैल्यू मिलेगी। ऐसी है। अब एक बंदा बात कर रहा हो, उसकी बात आप काट के अपनी सुनाए जा रहे हो, बल्कि वो इतना शोर करे कि उसकी आवाज़ ही नहीं आ रही किसी को। सो डेफिनेटली वो फिर डाउनग्रेड होगा, वो एक साइड पे हो जाएगा। यहाँ पे ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट करना है सबसे पहले कि टांगे नहीं खींचनी, पाँव नहीं खींचना, ठीक है। क्या करना है कि आपने पुश करना है एक दूसरे को कि हाँ भी निकल आगे, ठीक, एक दूसरे को लिफ्ट अप करना है। तो ये वाला इन्वायरमेंट कैसे क्रिएट होता है? जब आपने किसी ने अच्छा काम किया उसको दाद दो उसकी, चाहे आप छोटे लेवल पे हो ना, एक छोटा बन के भी बड़ा बनने की कोशिश करो। वो कैसे की जा सकती है? वैल्यू देने से। इंसान की कीमत कितनी होती है? जितना उसके अंदर एहसास होता है। इमोशंस बिजनेस के अंदर ज़्यादा एग्जिस्ट नहीं करते, लेकिन इसको मैनेज किया जाता है। इसकी समझ लो कि पूरी एक मैनेजमेंट होती है इमोशंस की। इसको वो चीज़ें करनी आ जाती, वो फिर बंदा समझ लो कमाल का होता है, वो कुछ भी कर सकता है। जिसने अपनी इमोशंस और सोचों को कंट्रोल कर लिया वो कुछ भी, ये अलग से टॉपिक है। लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं कि आपने टीम्स को और अपने साथ जो हैं लोगों में अपनी वैल्यू कैसे क्रिएट करनी है। वैल्यू उसकी बनती है जो वैल्यू देता है। आई समझ? तो वैल्यू देना शुरू करो, एक दूसरे को बकअप करो, ठीक है। यार आपने अच्छा काम किया है, वेल एंड गुड, ये अच्छा काम किया, उसकी दाद दो, उसको जो बनता है उसका दो उसे। फिर उसके अंदर समझ ले कि वो वाली चीज़ आ जाती है, उसके अंदर वो कॉन्फिडेंस आ जाता है, हाँ भी मैं कर लूँगा। एक तो ये चीज़ वो कैसे होगी। सेकेंडली दूसरी चीज़ है कि मैंने कहा था एक चीज़ करनी है, हमने एक ऐसी एक्टिविटी करनी है कि सारे के सारे जितने भी यहाँ पे हैं लोग, कुछ ऐसे पॉइंट्स होंगे जो कि हम बताएंगे यार इसके अंदर ये एक अच्छी चीज़ है, तो वो किस किस ने अब तक ऑब्जर्व की है। अब इससे क्या होगा, होता है क्या कि जलन होती है, टीम आपस में जुड़ती है। तो जितनी आपकी ज़्यादा आपस में स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेगा, उतना ज़्यादा आपकी नेटवर्किंग स्ट्रॉन्ग होगी, उतना ही ज़्यादा आप अपने अपॉर्चुनिटीज़ और बिजनेसेस को ज़्यादा ग्रो करोगे। सो इट मीन्स में इसमें कोई ना कोई वैल्यू एडिशन कर दी। तो ये चीज़ें हैं, अपनी शेयर किया करो, डिस्कस किया करो आपस में कि यार ये मैं चीज़ करने जा रहा हूँ, ये इस तरह से है, इसमें क्या वैल्यू एडिशन हो सकती है। डेवल दी एडवोकेट एक गेम होता है, समझ लें कि किसी भी स्टार्टअप या किसी बिजनेस को शुरू करने से पहले अगर हम कर सकते हैं, दो पार्टियाँ हो जाती हैं, एक पार्टी ए एक पार्टी बी। पार्टी ए क्या कहती मैं इसके मुखालिफ बात करूँगा, पार्टी बी क्या कहती मैं इसके हक में बात करूँगा। तो वहाँ पे क्या होता है कि एक पार्टी क्या उसके हक में बातें कर रही होती है, ये चीज़ सही है उसको प्रूव कर रही है, एक चीज़ कहती नहीं ये गलत है। तो उसमें क्या होता है, उसमें पॉइंट्स क्लियर हो रहे होते हैं कि कहाँ पे गलतियाँ कहाँ पे ठीक है। तो ये चीज़ भी आप कर सकते हैं, सही है। अच्छा, दूसरा पॉइंट था कि इन्वायरमेंट का बहुत ज़्यादा रोल है इसके ऊपर, आपकी सक्सेस, आपके बिहेवियर्स और आपके माइंडसेट के ऊपर, ठीक है। वो मिसाल इस तरह से लेते हैं कि अभी आपने देखा होगा कि वो मैंने पहली बार आई थिंक आपको स्टोरी सुनाई थी कि जो बाज़ का एक बच्चा होता है, वो बंदा उठा के ले आता है अपने घर, मुर्गियों के साथ रख देता है। अब वो ऐसे इन्वायरमेंट में रह रहा होता है, वो मुर्गी ही बन जाता है, वो क्या एक चूज़ा बन जाता है, उसको उड़ना नहीं आता। देन क्या होता है कि जब वो बड़ा होता है तो उसको नहीं पता था कैसे उड़ना है, क्या करना है। तो वो क्यों हुआ? हालांकि उसकी क्वालिटीज़ तो उड़ने वाली हैं, वो तो ज़मीन का परिंदा नहीं हो, तो वो रहते ही मतलब पहाड़ों में और आसमान में, तो उड़ने वाला परिंदा है। लेकिन वैसे क्यों हो गया? इसलिए क्योंकि वो इन्वायरमेंट में रहा ना। तो इन्वायरमेंट वाकई ही हमारी लाइफ और हमारे बिहेवियर, माइंडसेट, इसके ऊपर बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है। हमारी एजुकेशन सिस्टम के ऊपर आप देख लें कि जो बच्चा होता है छोटा, उसको अब जो बनाना चाहिए वो बन जाता है। वो कैसे? जो वो देखता है, जिस तरह के इन्वायरमेंट में वो रहता है, जो उसको फीड किया जाता है वो वही बनता है एट द एंड। अभी हमारे एजुकेशन सिस्टम के अंदर गुलाम पैदा किए जा रहे हैं, कोई लीडर पैदा नहीं किया जा रहा, ठीक है। अगर उसी बच्चे को अगर हम लीडर बनाना चाहे तो वो बेस्ट लीडर बन सकता है। फ़र्क कहाँ पे? कि वो ऐसा इन्वायरमेंट नहीं है, जो पढ़ाने वाला है वो खुद है गुलाम है, ठीक। उसे खुद नहीं पता, वो खुद एक किताब से पढ़ता है, वहाँ से रट्टा लगाता है, आगे वही चीज़ लिख के और कह के जाता है यार इसको भी रट्टा मारो आगे, ठीक है। तो ये बहुत ही ज़्यादा मतलब हमारा नेगेटिव पॉइंट है, इसको हमने चेंज करना है। इसके लिए भी हम प्रॉपर एक तो A2I का जो है मतलब कि पूरा प्रोजेक्ट है इसके ऊपर बेस्ड है, तो वो भी इंशाल्लाह वेरी सून इसको भी लेके आएंगे कि इस सिस्टम को पूरा चेंज किया जाए
कि ऐसा इन्वायरमेंट किया जाए कि पाकिस्तान के अंदर से लीडर्स निकलें, ऐसे लीडर्स निकलें। पहले क्या था, ज़मीनों की जंग फतह की जाती थी, अब इंटरनेट की जंग फतह करनी है हमने। क्या, इंटरनेट की दुनिया को फतह करना है हमने। अभी नहीं, अभी हमारा नाम भी नहीं है वहाँ पे, ठीक है। तो अब उस पे आके हम मुसलमानों ने आके भी कब्जा करना है इंटरनेट के ऊपर, तो हो सकता है ये, ठीक है। तो उसके लिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा लीडर्स और टेक्नोलॉजी के एक्सपर्ट्स ऐसे क्रिएट करने पड़ेंगे कि लगा दो माहौल। इसकी एक और मिसाल भी ले सकते हैं कि चाइना के अंदर अभी तक क्रिकेट टीम नहीं है, पता है। ये मिसाल अजीम साहब भी सुनाते होते हैं क्योंकि उन्होंने वहाँ पे देखा है, उन्होंने इस चीज़ को क्लियर किया है, उन्होंने इस चीज़ को कंपेयर किया है कि इसका कंपेरिजन करके बताया, हाँ पाकिस्तान के अंदर हर गली मोहल्ले में क्रिकेटर मिलेगा, अच्छे से अच्छा मिलेगा, फ़र्क। अब यहाँ पे बिजनेसमैन नहीं है, वहाँ पे एंटरप्रेन्योर हैं, लीडर्स हैं, फ़र्क। अब ये इन्वायरमेंट पे बेस्ड है, ठीक है। सो इन्वायरमेंट में कैसे जी, यहाँ पे आया यार खेलिए, खेल रहे हैं, वो छोटे होते वो बोतलों से खेल रहे होते हैं, डंडियों से खेल रहे होते हैं, पत्थरों से खेल रहे होते हैं। वो क्या है कि आपस में वो बैठ के एक इन्वायरमेंट बना हुआ होता है, वो देख देख एक दूसरे को क्रिकेटर बन रहे होते हैं, अच्छे से अच्छे क्रिकेटर निकल रहे होते हैं। और इसके साथ क्या हुआ था कि वसीम अकरम और जो बड़े बड़े हैं पाकिस्तानी क्रिकेटर्स, इनको बुलाया गया, यार आप हमारे चाइना में आओ, आके हमारी टीम क्रिएट करके दो हमें क्रिकेट की। आए चाइनीज़ गट्ठे किए, 100 लगाए, लेकिन अगले दिन कोई भी नहीं, क्योंकि वहाँ पे इन्वायरमेंट नहीं है। वही चीज़ हम उनके बिजनेस में देखें, हर 5 दिन बाद वहाँ पे एक मिलीनियर पैदा होता है, समझ लें कि लोग मिलीनियर्स बिलीनियर्स बन रहे हैं वहाँ पे इतनी ज़्यादा तेज़ी के साथ। सो डिफरेंस इज़ कि इन्वायरमेंट, वहाँ पे बिजनेस का इन्वायरमेंट बन चुका है, वहाँ पे लोग सोते भी वहाँ पे हैं, काम भी वहाँ पे कर रहे होते हैं। जिस तरह से भी जैसे नीचे बेसमेंट है वैसे ही वहाँ पे सिस्टम बने होते हैं, उधर ही सोएं, उधर ही ऊपर काम करें। और चाइनीज़ इतने वो काम करते हैं, हम पाकिस्तानी इतना काम नहीं कर सकते। अगर मैं काम कर रहा हूँ ना, हमारे यहाँ क्या है कि जी कोई और मैसेज है, काम उधर ही पड़ा है, मैं उधर लगा हुआ हूँ, कोई और चीज़ मतलब कि कोई ऐसी डिस्ट्रैक्शन होगी, मैं उधर जा रहा हूँ, मीटिंग करने जा रहा हूँ, अच्छा मीटिंग छोड़ के फिर उधर दोस्तों के साथ खड़ा हुआ हूँ। वहाँ पे ऐसी चीज़ नहीं है, वो अपना पर्सनल मोबाइल और दूसरी चीज़ यूज़ भी नहीं करते काम के दौरान। जब काम का टाइम है सिर्फ काम होता है। अब वही चीज़ हमने यहाँ पे क्रिएट करनी है कि यार इसको हम इतना ज़्यादा इन्वायरमेंट क्रिएट करें कि काम की ऐसी नोयत बन जाए कि सिर्फ और सिर्फ काम और उस काम से रिजल्ट्स आ रहे हों और हमें मज़ा आ रहा हो, ठीक है। तो ये फ़र्क है। और इस इन्वायरमेंट को हमने पाकिस्तान में क्रिएट करना है कि टेक्नोलॉजी और दूसरे बड़े बड़े काम जो हैं, इंटरनेट की दुनिया यहाँ पे ऐसे कॉमन हो जाए कि पैदा होने वाले बच्चे को पता हो यार हाँ मैंने ये करना है। वो ऐसे इन्वायरमेंट में आएगा तो हर फील्ड के अंदर से लोग एक्सपर्ट निकालने। तो उसके साथ एक और मिसाल भी है यार, हाथी का बच्चा होता है छोटा सा, उसको माइंड सेट की मिसाल देने लगो। माइंड सेट कैसे है हमारा, कि हमारा माइंड सेट कैसे फीड किया जाता है हमें, कि हम स्पून फीडिंग बहुत ज़्यादा रिलाई करते हैं, वो करेगा तो मैं करूँगा, अदरवाइज़ मैं किसी चीज़ का मैं कोई कुछ भी नहीं कर सकता। अब है कैसे ये मिसाल कि वो हाथी का बच्चा होता है छोटा सा, उसे बांध दिया जाता है, ठीक है। अब वो छोटा होता है, उसके पास इतनी एनर्जी नहीं होती कि वो उस जो रस्सी होती है उसको तोड़ के भाग सके कहीं आगे पीछे। तो वो क्या होता है कि वो बड़ा होता है, जैसे ऐसा ऐसा बड़ा होता है, उसका माइंड सेट बन जाता है बच्चे का, उस हाथी के छोटे बच्चे का, यार मैं ना इस रस्सी को तोड़ नहीं सकता, मैं इधर बंधा हुआ हूँ, ये मेरे बस की बात नहीं है। तो वो बड़ा हो जाता है, उसके अंदर एनर्जी आ जाती है, तब भी वो उस रस्सी को नहीं तोड़ पाता, क्योंकि उसका माइंड सेट ही बन चुका है कि छोटे हुए वो बंधा हुआ था, उसके माइंड में ये चीज़ फिट होगी कि अभी मैं जो है ये चीज़ कभी नहीं कर सकता, मैं रस्सी नहीं तोड़ सकता। तो वही चीज़ हमारे साथ ऐसी की गई है, हमारे सिस्टम ने ऐसे, हमारे मतलब पेरेंट्स ने, हमारे सिस्टम ने, हमारे रिलेटिव्स ने ऐसे मतलब कि घुसा हुआ है हमारे माइंड के अंदर, तू बेटा कुछ भी नहीं कर सकता, तू वेला है, तू निकम्मा है, पता नहीं क्या क्या वो कहते रहते हैं, और हमने मान लिया हुआ। ज़िद्दी बन जाओ, अपोजिट करो, जो करना चाहिए वो करो। ज़िद्दी बनोगे ना, मैं कहता हूँ कि कामयाबी के लिए आपको ज़िद्दी बनना पड़ेगा, ठीक है, आपको अपना रास्ता खुद बनाना पड़ेगा। तो वही मिसाल है, आप कुछ भी चेंज कर सकते हैं, कोई भी ऐसी मुश्किल चीज़ नहीं है दुनिया के अंदर। हाँ, उसके अंदर हर चीज़ जो मुश्किल होती है ना, अल्लाह ताला हर इंसान को उसकी क्या कहते हैं कि उसकी जो कैपेसिटी होती है उसी के हिसाब से उसको मुश्किलात देता है, उसी के हिसाब से उसको वो चीज़ें देता है। दूसरा ये कि अभी हमने इस इन्वायरमेंट को कैसे क्रिएट करना है, मुझे तो ठीक अच्छी बातें भी कर ली, अब करना कैसे। करने के लिए ये है कि अभी हमने जो हमारे पास मुश्किलात आती हैं उनको सॉल्व करना है,
और हमारे माइंडसेट, हमारा माइंड में होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए यार हमने ये चीज़ करनी है, हमने एक ऐसा एनवायरनमेंट बनाना है जिससे सबको फ़ायदा हो, बिज़नेस का एनवायरनमेंट बनाना है। देखो इसमें सबसे ज़्यादा रोल जो प्ले किया जाएगा वो लीडर्स की तरफ से किया जाएगा, ठीक है। अभी जो हम ये एक चीज़ कर रहे हैं ना, एक मौका दिया आपको वो एनवायरनमेंट क्रिएट करने के लिए ही दिया कि ऐसा एनवायरनमेंट किया जाए कि यार जॉब छोड़ के लोग ऐसा ऐसा लीडर बनने की कोशिश करें, सही है। तो वो ऐसा ऐसा इन चीज़ों को बिल्डअप करेंगे। अब आपने क्या करना है, उस रोल के अंदर अपने को फिट करना है, उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करके उस पर पूरा उतरना है। दूसरी ये चीज़ ये है कि यार माहौल के अंदर हम लेते हैं वही हम बनते हैं, कि यू बिकम व्हाट यू ईट। उस ईट से मुराद ये है कि आपके जो इर्द गिर्द पॉजिटिविटी भी नेगेटिविटी भी है, ठीक है। अब आपका माइंडसेट ऐसा होना चाहिए कि आप पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट करें या नेगेटिविटी को अट्रैक्ट करें। अब हम जैसे होंगे हम उसी चीज़ की तरफ जाएंगे। अगर हम नेगेटिव हैं तो हम नेगेटिव की तरफ ही जाएंगे, अगर पॉजिटिव हैं तो हम पॉजिटिव की तरफ जाएंगे। सो ये इस तरह का समझ लो कि एक नेचुरल चीज़ है ये। तो आपने अपने आप को पॉजिटिव रखना है और पॉजिटिविटी की ही तरफ लेके जाना है। अब कामयाबी के लिए हम ये भी कहते हैं नेगेटिविटी लाजमी, अगर नेगेटिविटी नहीं होगी आप कामयाब नहीं हो सकते। अब यहाँ पे जैसे एक जहाज़ होता है ना, बहरी जहाज़, उसको सफ़र करने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत होती है? पानी नहीं होगा वो कैसे बहरी जहाज़ तो नहीं रहा ना। वो क्या होता है, उसको अगर पानी नहीं होगा वो सफ़र नहीं कर पाएगा, वो जैम हो जाएगा, ठीक है। अगर वही पानी उसके अंदर चला जाए तो वो क्या होगा? डुबो देगा, ठीक है। तो मतलब कि वो क्या होगा? डुबो देगा। अब आपका माइंड से जो आपका दिमाग है ना, वो एक बहरी जहाज़ है। जो आप हो ना वो क्या है? वो एक शिप हो, ठीक है। और जो पानी है वो नेगेटिविटी है, ठीक है, नेगेटिविटी। अच्छा, अब आपको इस माइंडसेट को और इस माइंड को और अपने आप को कामयाब बनाने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत है? नेगेटिविटी की, ये लाजमी है। अब प्रॉब्लम क्या है कि उस नेगेटिविटी को अंदर नहीं आने देना, अपने इर्द गिर्द घुमाए रखना है, उसको मोटिवेशन बनाना है, ठीक है। कोई बंदा मुझे कहेगा तू नहीं कर सकता, सो ये वो मेरे लिए नेगेटिव बात कर रहा है, अब उसको मैं मान लूँ या फिर उसको कहूँ बेटा रुक मैं तुझे करके दिखाऊंगा, ठीक है। सो एटीट्यूड के अंदर फ़र्क होना चाहिए। बेशक इधर पैसे नहीं भी है ना, लेकिन एटीट्यूड जो होना चाहिए वो उस शहजादे वाला होना चाहिए जिसके पास मिलियन बिलियंस पड़े हुए हैं, ठीक है। माइंडसेट ऐसा होगा ना तो पैसे खुद ब खुद ही आएंगे। और ये डेफिनेटली फ़र्क आता है। आपके पास पैसे नहीं, आपकी बात करने का लहजा ही चेंज होगा। पैसे आने की देर है, आपका लेवल अप होएगा और आप एटीट्यूड के साथ बात करेंगे। एटीट्यूड से मुराद ये है कि आपका पॉजिटिव एटीट्यूड हो और ग्रेटिट्यूड रहना चाहिए बंदे को, ग्रेटिट्यूशन होनी चाहिए कि आप शुक्र करें अल्लाह ताला को, और आजी होनी चाहिए हमेशा, कुछ भी जितना मर्जी बड़े लेवल पे चले जाएं। तो ये चीज़ लाजमी है, नेगेटिविटी लाजमी है, लेकिन वो आपके दिमाग में नहीं आनी चाहिए। वो बाहर घूमती रहे तो अच्छी बात है, उसको अपने पॉजिटिविटी की तरफ लेके जाना है, ठीक है। मुश्किल वक्त भी आता है और उस मुश्किल वक्त के बाद ही जो दुनिया की चाहे जितनी मर्जी बायोग्राफीज पढ़ लो, जिसने ऐसा टाइम नहीं गुजारा वो बड़ा आदमी नहीं बना अभी तक, ठीक है। सो जिसने ऐसे क्राइसिस को फेस नहीं किया वो नहीं बन सकता। सो आपके सामने हम भी क्राइसिस को फेस कर के आगे आते हैं, तो शायद अभी हमारे क्राइसिस आपसे बहुत ज़्यादा बड़े हैं, जो हमसे आगे उनकी क्राइसिस उनसे भी ज़्यादा बड़े हैं। तो क्राइसिस से जाने छूटने वाली सीधी सी बात है, एक सॉल्व करोगे अगर उससे आगे एक बड़ा पड़ा हुआ है तो सॉल्व करो, अगले पे उसके अगले पे। यार इस दुनिया में सुकून कोई भी नहीं है, सीधा है अच्छे काम करो और अल्लाह हाफ़िज़ कह के फिर चले जाओ ऊपर, ठीक है। उधर जाके अगर है आपने अच्छे काम किए तो सुकून उधर मिलना है, इधर कोई सुकून नहीं है, आई समझ। तो वो सुकून की तलाश में नहीं रहना, ये अपने माइंड को भी बूढ़ा भी नहीं होने देना है, ठीक है। मैं सुकून की तलाश में मैं करूँगा, रिटायर हो जाऊँगा, रिटायर कभी नहीं होते, ठीक है। और अपने आप के अंदर ना एक समझ लो कि यार वो चीज़ लेके आओ कि आई एम समथिंग, यार मेरी वैल्यू है कोई, लेकिन उस वैल्यू को बनाना भी है। सिर्फ वो क्या कहते हैं, वो गरूर और तकबर वाली चीज़ भी ना आ जाए ना कि मैं ही हूँ, मैं नहीं करनी। उससे मुराद ये है कि यार अपने आप के अंदर मतलब कि वो वैल्यू क्रिएट करो, वैल्यू क्रिएट करने की कोशिश करो। वो कैसे होगी? आपके बड़े बड़े मतलब बिजनेस होने चाहिए, बड़े बड़े काम होने चाहिए, वो करना शुरू करो, ठीक है। तो बाकी यार मेहनत करो, अल्लाह ताला अजर देने वाला है, वो देगा, ज़रूर देगा, उसको पता है कि सही टाइम कौन सा है। दो चीज़ें होती हैं यार, या अभी ऐश कर लो, ठीक है, कुछ जॉब करो और
पैसे वगैरह कमाओ। मतलब कि मैं कहता हूँ भाई आप 3-4 साल लगा दो, आपके पास रुपया भी नहीं आए, कुछ कोई मसला नहीं है। जो उसके बाद आपके पास समझ लें कि पैसा आना है, जो आपके पास चीज़ें आनी हैं, वो बेहतर है बजाय इसके कि आज मैं जॉब शुरू करूँ और मेरे को 40,000 मिलने चाहिए कम से कम, फिर बिज़नेस का देखेंगे बाद में कैसे करना है कैसे नहीं करना। वो सेम चीज़ में यही की है कि भाई पहले मिले ना मिले, अब भी से चीज़ें डेवलप करेंगे, चाहे 10 साल बाद मिले, लेकिन जो तब मिलेगा ना वो बहुत ज़्यादा होगा, इतना ज़्यादा होगा कि फिर बैठ के आराम से मौजें करो। वेल्थ टेस्ट कैसे क्रिएट होती है, इसके ऊपर एक अलग से चैप्टर, एक अलग से पूरा सेशन कर सकते हैं कि आपने अपनी दौलत कैसे कमानी है। दौलत और पैसों में फ़र्क होता है। दौलत उसे कहते हैं जो इकट्ठा पैसा होता है, एसेट होता है, ठीक है, इतना ज़्यादा होता है, ख़त्म नहीं होता वो कैसे कमानी। सबसे पहले क्या करना है कि दौलत आपने समझ लो कि वेल्थ क्रिएट करनी है, उसके बाद फिर लाइफस्टाइल और आपकी जो दूसरी प्रायोरिटी है वो खुद ही पूरी हो जानी है। और इसके साथ साथ आपका पार्टनर का बहुत ज़्यादा अहम रोल है आपकी लाइफ के अंदर। अच्छा, जो बिज़नेस में आ रहे हो ना, इसके ऊपर भी हम अलग से एक डिबेट कर सकते हैं कि पार्टनर कैसा होना चाहिए, ठीक है। तो वो पार्टनर जो होना चाहिए वो आपका साबिर और शाकर होना चाहिए। सब्र वाला होगा ना, सारी चीज़ें, सारी रिक्वायरमेंट्स पूरी हो जाती हैं।